Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis along with mating. नेसेसिटी नंबर 4 अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से तो वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स results in diploid zygote. Diploid zygote। तो बेटा जब मेल एंड फीमेल के गैमेट्स, याद रखिएगा ये गैमेट्स हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, मीन्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होते हैं, रिजल्ट देते हैं डिप्लॉइड जाइगोट में, जिसे हम 2n लिखते हैं। याद रखिएगा हैप्लॉइड को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब मेल और फीमेल के गैमेट्स। अब देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म, दिस इज फीमेल गैमेट्स दैट इज कॉल्ड ओवम, जिसको हम एग का नाम भी देते हैं। तो जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और रिजल्ट में एक डिप्लॉइड सेल देंगे जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट होगा डिप्लॉइड। ओके, और जो स्पर्म्स एंड ओवम होते हैं दे आर हैप्लॉइड। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन का होना लाजमी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्दर प्रोसेस के लिए। इसलिए फर्टिलाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल नेचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल बिहेवियर्स, एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। हम क्लासिफाई करते हैं फर्टिलाइजेशन को दो टाइप्स में। तो याद रखिएगा जब हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो दो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बेटा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के हवाले से देखें तो दो टाइप्स होती हैं फर्टिलाइजेशन की। एक हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें याद रखिएगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फ्यूज होते हैं और जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हमारे पास प्रोसेस है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आर देयर, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। तो बेटे याद रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दो हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे आउटसाइड द फीमेल बॉडी। कहाँ होती है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इसमें एक्सटर्नल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और जो मीडियम होता है दैट वुड बी वाटर।
मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। ओके, अब मीडियम वाटर है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रही है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स आर लार्ज। याद रखिएगा लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स फ्यूज होंगे, लार्ज ऑफ नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे मेल और फीमेल दोनों, और इसमें जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस, मीन्स लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं। हालांकि नंबर ऑफ गैमेट्स लार्ज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स होते हैं, बट एक्सटर्नल मीडियम होने की वजह से जो है वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर, जैसा कि वेव फ्रंट, जैसा कि पीएच ऑफ द वाटर, जैसा कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर, जैसा कि सम प्रेडेटरी एनिमल्स, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल मीडियम है, दैट इज वाटर। तो फीमेल बहुत सारे गैमेट्स अपने रिलीज करेगी वाटर में, और मेल बहुत सारे गैमेट्स अपने रिलीज कर देता है वाटर में। मीन्स नंबर ऑफ गैमेट्स बहुत सारे होते हैं, जिस तरह हमारे पास स्पर्म्स फॉर मेल गैमेट एंड ओवम फॉर फीमेल गैमेट्स। अब देखें, फीमेल ने बहुत सारे गैमेट्स वाटर में रिलीज कर दिए, मीडियम में रिलीज कर दिए, मेल ने अपने बहुत सारे गैमेट्स रिलीज कर दिए। जब ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इसी पानी के अंदर फ्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल ये दोनों गैमेट्स अगर फ्यूज होते हैं तो रिजल्ट में प्रोड्यूस करेंगे एक डिप्लॉइड सेल, जिसे आप नाम दे रहे हैं जाइगोट का। इस तरह गैमेट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जो है वो जाइगोट भी बनते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मीडियम होने की वजह से जो है वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैंने आपको कम होने की वजह बताई कि हो सकता है कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेवरेबल ना हो सकता है सैलिनिटी ऑफ द वाटर फेवरेबल ना हो सकता है, याद रखिएगा कि मीडियम जो पीएच वैल्यू है वो अफेक्ट करे, में भी हो सकता है जो वेव फ्रंट है, फ्लो ऑफ वाटर है, ये भी इन गैमेट्स और इस जाइगोट के जो है वो सर्वाइवल पर असरअंदाज हो सकती है। इस तरह बहुत सारे, कभी कभी बहुत सारे जाइगोट बन जाते हैं, लेकिन जाइगोट स्टेज पर भी बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो लार्वल स्टेज में, टैडपोल स्टेज में बहुत सारे जो है वो इफेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी डेथ्स ऑफ द लार्वी हो जाती हैं, लेकिन एडल्ट्स जो होते हैं दे आर फ्यू इन नंबर्स। यही वजह है कि इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसी रीज़न के तहत, क्योंकि जो एक्सटर्नल मीडियम अफेक्ट कर रहा है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ये काम हो रहा है। इसमें याद रखिएगा कॉमन इन हाइड्रा मीन्स पॉलीफेरन, common in hydra in case of cnidarian, common in sponges like poriferan, as well as in case of planaria। और अगर हायर एनिमल में आ जाएं तो हमारे पास फिशेस बहुत सारी, एज वेल एज फ्रॉग, मीन्स फ्रॉग को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं। तो बेटा एम्फीबियंस याद रखिएगा पानी में जाते ही या तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें मीडियम वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये पानी में जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के फैक्ट्स थे, और प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकंड प्रोसेस हमारे पास आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में याद रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रही है, जिसकी वजह से याद रखिएगा
जो नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स आर फ्यू, या दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं फ्यू नंबर ऑफ गैमेट्स, मीन्स कुछ स्पर्म्स होंगे, कुछ ओवम होंगे, और मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। याद रखिएगा, जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं दैट इज मोर, चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर है। क्यों मोर है याद रखिएगा, क्योंकि जो गैमेट्स हैं फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए गए हैं, दे रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जिसमें हमारे पास जो है वो हम एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज कॉमन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कॉमन है क्योंकि एग ले तो करते हैं इंसेक्ट्स, लेकिन फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ही हो चुकी होती है। इसी तरह जो है वो मेनली अगर हम देखें तो बर्ड्स में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बट दे ले एग्स। इसी तरह अगर हम देखें इन केस ऑफ मैमल्स खास तौर पर, तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए इंटरनल होती है, और इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं। जैसा कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल में हमने देखा कि फीमेल ओवरी या तो एक ओवम प्रोड्यूस करेगी, या 2 करती है, या फ्यू इन नंबर्स में भी 5 में भी 10 अप टू 10 तक। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ से जो स्पर्म्स जाएंगे वो फ्यूज करेंगे ओवम के साथ और रिजल्ट बनाएंगे एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट। और डिप्लॉइड सेल जाइगोट जब रिजल्ट में आएगा, इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि जाइगोट के चांसेस के सर्वाइवल ज्यादा है, क्योंकि जाइगोट प्रोटेक्टेड है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और फ्यू नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट जिन एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट इंटरनल होती है, उनमें यूट्रस की साइज के हवाले से देखा जाए तो डेवलपमेंट जो होती है वो फ्यू जाइगोट्स की हो सकती है, इसलिए इनमें फ्यू नंबर ऑफ गैमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमने यहाँ देखा कि ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसलिए हैं क्योंकि किसी भी किस्म का एक्सटर्नल मीडियम या एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज नहीं हो रहा है, इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। तो आपसे पूछा जा सकता है एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर देखा जाए कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम क्यों होते हैं, क्योंकि मीडियम भी एक्सटर्नल है और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी और मीडियम के फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा इस वजह से हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, फ्यू नंबर ऑफ गैमेट्स होने के बावजूद भी यहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, जाइगोट की प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, जाइगोट के एम्ब्रियो एंड एज वेल एज एडल्ट में जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और एडल्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इट इज मोर फेवरेबल, इट इज मोर बेनिफिटेड देन दैट ऑफ एन एक्सटर्नल वन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोर बेनिफिटेड होती है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन थी, और जिन एनिमल में फर्टिलाइजेशन होती है किस किस टाइप के मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये आपने याद रखना है। हो सकता है आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से, आपके एमडी कैट के हवाले से यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको बहुत सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एनिमल की एग्जाम्पल दे दें और आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन से एनिमल में होती है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से एनिमल में होती है। जैसा कि हम यहाँ पर जो है एक एमसीक्यूज बना लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल having external fertilization। और हमारे पास अगर ऑप्शन देता है ए बर्ड्स, बी इंसेक्ट्स, सी दी रेप्टाइल्स, डी फ्रॉग। तो बेटा पीछे हमने पढ़ा है, आप गैस करें, सामने आंसर लिखा हुआ है, तो
तो फ्रॉग में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, सो आपका आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, सो आपका आंसर होगा डी। तो इसी तरह एमसीक्यूज आपके एमडी कैट के हवाले से होते हैं। या आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अगर एक एमसीक्यूज हम और ड्रा करें, यहां पर और लिखते हैं, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ओके, ए ऑप्शन ए प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बी प्रोसेस कॉल्ड मैटिंग, सी प्रोसेस कॉल्ड oogenesis, डी प्रोसेस नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास ए आंसर जो है वो होगा, विच मीन्स फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। दिस इज अबाउट दी फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।